क्लास 12 मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर्स क्या है, समाकलन से लिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है, यूपी बोर्ड में कितनी बार में आया, 2020, 22, 23 और 25 में। ठीक है, देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्यूशन कराता हूँ। जीरो से π/2, जब भी लिमिट के क्वेश्चन होंगे हमेशा इन्हें हम क्या मान लेंगे, आई बराबर, क्या मानेंगे, आई बराबर। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही एक बार लिख देंगे। dx, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब समीकरण 1 कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे पैगुण, क्या लिखेंगे, पैगुण 4 से। ठीक है, अब पैगुण 4 होता क्या है, 0 से a। ठीक है, क्या होता है, 0 से a, मान लीजिए जैसे 10 में है तो क्या लिखेंगे 10। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 a माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ये हो जाता है पैगुण 4। ठीक है, इसी के तरीका ये क्या हो जाएगा पैगुण 4। जहाँ जहाँ पे a रखा है, देखिए यहाँ देखिए π/2 है, इस जगह पे क्या है a है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आया, a आया, a माइनस एक्स आया ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है, देखिए इससे सिर्फ कंपेयरिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है a है और यहाँ क्या है π/2 है। ठीक है, तो जब हमें पता चल रहा है कि a यहाँ पे π/2 की जगह हम क्या है a है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, a माइनस एक्स किया। इसका मतलब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, लिखते हैं अब देखिए ये जो नोट कर रहे हैं इसको देख लीजिए, और जहाँ पे डाउट हो उसे कमेंट में पूछिए। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो π/2 लिखा है ना, क्या लिखा है π/2, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। 180 से अगर हम 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा 90 माइनस थीटा में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, अगर 10 होगा तो 10 किस में बदलेगा, कॉट में। अब यहाँ पे देखिए कॉट लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, 180 से 2 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 90 आएगा। 90 माइनस ये थीटा, एक्स किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90, यहाँ पे 90 आया और माइनस थीटा, इस कारण से ये कॉट बदलेगा। कॉट बदलेगा तो किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्या लिखेंगे, π/2 0। यहाँ पे ये तो बदल गया, 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। टेन किस में बदलेगा, कॉट में। किस में बदलेगा, कॉट। ठीक, प्लस कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, 10x और dx। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, अब देखिए पहले तो समीकरण 1 ये है। ठीक, और फिर समीकरण 2 ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2।
ठीक है, लिखते हैं। अब समीकरण एक जो लिखा है पहले उसे लिख लेंगे। पहले तो आई प्लस आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आई है और हमारे पास यहाँ पे भी आई है, तो दोनों में क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर आई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको और इसको भी जोड़ेंगे। π/2 0। dx। ठीक है, अब देखिए एलसीएम देखिए, नीचे देखिए सेम आ रहा है ना, √10x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है cot x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है cot x और प्लस 10x, तो ये आगे पीछे रखा जा सकता है क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, पर ये देखिए सेम है ना, 10x cot x, यहाँ पे भी 10x cot x, तो इसका क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। आई और आर कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 10x प्लस cot x। ठीक, dx। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है तो ये करे आएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2i बराबर क्या आ गई 1 और dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। देखिए क्या लिखा है 2i बराबर क्या है लोअर लिमिट है 0 और π/2 1। ठीक है, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले तो ये लिखेंगे 2i बराबर, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, क्या लिखा था 1 और dx। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन जो है 1 का क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या आएगा x आएगा। क्या आएगा x। ठीक है, फिर ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 2i बराबर, ठीक है, पहले क्या रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर माइनस फिर 0। ठीक है, अब देखिए 2i बराबर π/2। ठीक है, i बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 कितना होता है, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया सिद्ध हमारा क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट में क्या है 1 + 10x। ठीक है, फिर क्या लिखा है dx। क्या सिद्ध करना है π/8 log 2। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं तब समझ में आता रहेगा आपको। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको क्या मानते हैं i मानते हैं। ठीक है, इसको आई माना और इसको क्या कर लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था ना कि 0 से π/4, अब इसकी जगह क्या है पैगुण 4 से क्या लिखा था, इसकी जगह मैंने a रखा था ना, और जब यहाँ पे जब a रखा था तो यहाँ x के साथ क्या आया था a - x आया था। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने पहले वाले सवाल में किया था सेम इसमें भी उसी तरह से करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे पैगुण 4 से। ठीक है, इसको ना समझ में आया तो पहले वाले सवाल में देख लीजिएगा। क्या लिखेंगे i बराबर
π/4 0 log 1 प्लस 10। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और dx, ठीक। अब देखिए अब ये क्या हो गया हमारा, tan a माइनस बी का अगर फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए सूत्र होगा tan a माइनस बी, क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b, फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये होगा फार्मूला, ठीक है। रखते हैं। अब देखिए a की जगह क्या है, π/4 है, यहाँ पे रखेंगे π/4, ठीक है। फिर माइनस b की जगह क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे tan x, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस, फिर tan a की जगह क्या है π/4, फिर क्या लिखेंगे tan क्या है x है ना, x लिख देंगे dx, π/4 0, ठीक है, log 1 प्लस। अब देखिए पाई की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है 180, 180 से जब 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे tan x, फिर 1, फिर प्लस tan 45 का मान 1 होगा, 1 का 10 में जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, फिर ये पूरे के बटे में आ जाएगा। इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan x प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया, फिर 1 माइनस tan x, ठीक है। अब ये पूरे के बटे में लिखा जाएगा ये वाला 1 प्लस tan x ब्रैकेट बंद dx। अब ये tan x से ये tan x कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस tan x, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, log m बटे n का, किसका लगेगा, सूत्र लगेगा log m बटे n, क्या होता है log m माइनस log n, ठीक है। यहाँ पे लगेगा i बराबर π/4 log 2, ठीक है, फिर माइनस log m की जगह कितना 1 प्लस tan x और पूरा ब्रैकेट बंद और क्या लग जाएगा dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 2 भाग में कर लेंगे, ठीक है। ये π/4 पहले एक बार इसके साथ आएगा log 2 dx, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये इसके साथ आएगा 0 से π/4 log क्या आएगा 1 प्लस tan x और dx। अब देखिए ये जो समीकरण दिख रहा है, ये देखिए समीकरण 1,
देखिए सेम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। जब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, ये समीकरण 1 किसके बराबर, आई के बराबर है। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो से π/4, फिर log 2 और dx माइनस, इस जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। कहाँ से, यहाँ से, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, इसकी जगह लिखना आई। ये आई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। ठीक है, अब π/4 log 2 dx। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 की जगह अगर x होता, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन होता, पर ये क्या अचर पद, अचर पद है, इस कारण क्या होगा, इसे हम बाहर कर देंगे, क्या लिखेंगे, log 2। अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, π/4 0, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, क्या होगा, क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x। ठीक है, फिर अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे π/4, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे 0। ठीक है, फिर 2i, अपर लिमिट को आगे कर लेंगे और लिख लेंगे log 2। ठीक है, अब ये 2 है, इसके साथ नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 log 2। यही हमें सिद्ध करना था।